हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में, जो कि एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। इंडिया में 5 में से 1 महिला इस प्रॉब्लम को फेस करे। तो हम आज इस वीडियो के ज़रिए जानते हैं कि पीसीओएस और पीसीओडी होती क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, यानी कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज़ यानी कि इसके कारण क्या होते हैं, और हमें कैसे पता, मतलब कि हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं कि हमें पीसीओडी हो गई है। तो चलिए जानते हैं कि पीसीओडी होती क्या है। सबसे पहले तो ये जान लो कि पीसीओडी या फिर पीसीओएस की फुल फॉर्म क्या होती है। पीसीओडी का मतलब है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी कि पीसीओएस पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि जो फीमेल्स होती हैं उसमें हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, जो कि 28 डेज की साइकिल होती है। अगर किसी फीमेल की पीरियड्स जो है इरेगुलर हो रहे हैं, या फिर जो वो 28 डेज की साइकिल है वो ज़्यादा लंबी जा रही है, या फिर उसमें ये हो सकता है कि जो हमारा एग फॉर्मेशन है वो हो रहा है, लेकिन जो वो एग है वो ढंग से रिलीज नहीं हो पा रहा ड्यूरिंग पीरियड्स, तो उसमें हमारी जो ओवरीज है उसमें छोटे छोटे सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं। स्टार्टिंग में तो वो 1-2 सिस्ट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इरेगुलर पीरियड्स होने की वजह से या फिर ब्लीडिंग ढंग से ना होने की वजह से वो जो हमारे सिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएं और पूरी ओवरी को कवर कर ले, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो इसमें ये किस वजह से होती है? हमारी बॉडी में 2 हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि हमारे एग फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर उन हार्मोन्स का जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाए, या फिर जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो इंक्रीज हो जाए फीमेल्स की बॉडी में, क्योंकि वो भी पाया जाता है लेकिन कम अमाउंट में, अगर वो इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये था पीसीओएस के बारे में कि क्या होता है। अब इसके सिम्टम्स जान लेते हैं कि मतलब कि अगर किसी को पीसीओडी हो गया है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स देखने में आएंगे। सबसे पहले तो आपके जो पीरियड्स होंगे वो इरेगुलर हो जाएंगे, यानी कि जैसे कि किसी फीमेल की 28 to 30 डेज की साइकिल होती है, आपको 1 मंथ पीरियड आए हैं, नेक्स्ट मंथ आपको पीरियड मिस हो गए, या फिर ये हुआ कि किसी फीमेल को साल में 8 ही बार पीरियड्स आ रहे हैं या फिर 8 से कम बार पीरियड्स आ रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि पीरियड्स आ तो रहे हैं लेकिन जो ब्लीडिंग है वो इनअप्रोप्रिएट हो रही है, अच्छे से ब्लीडिंग नहीं हो रही, 1 दिन के लिए आ गए या फिर मेनली 3 डेज के लिए तो आपके पीरियड्स आने ही चाहिए मिनिमम, लेकिन अगर किसी को 1 ही दिन में आ रहे हैं, आधा दिन के लिए आ रहे हैं, तो फिर वो भी चांसेस हैं कि आपको पीसीओडी हो सकती है, इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। किसी फीमेल में यह होता है हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, लेकिन जो उसके पीरियड्स का जो टेक्सचर होता है ना वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। वो किस वजह से होता है कि जो यूट्रस की लाइनिंग हो जाती है ना वो थिक हो जाती है पीसीओडी की वजह से, तो उन फीमेल्स में भी पीसीओडी होने के चांसेस रहते हैं। इसका दूसरा सिम्टम क्या है? दूसरा सिम्टम ये है कि आपका जो वेट है, आप ओवरवेट हो रहे हो, यानी कि डे बाय डे आपका जो वेट है वो इंक्रीज हो रहा है। वेट इंक्रीज यानी कि जो हमारा बीएमआई होता है हम उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं 20 to 25 तक जो हमारे बीएमआई का फॉर्मूला है उसके जरिए आप अपना वेट मेजर कर सकते हैं। इसका स्कोर 20 to 25 के बीच में ही रहना चाहिए। अगर 25 से ज़्यादा जा रहा है तो यानी कि आप ओवरवेट जा रहे हैं अपने बीएमआई के अकॉर्डिंग। तो आपको देखना है कि आपका वेट डे बाय डे इंक्रीज तो नहीं हो रहा। तीसरा मेन रीज़न ये है कि आपके एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाएगी। ऐसे एरियाज में हेयर ग्रोथ होगी जहाँ पे फीमेल्स को मेनली ज़्यादा हेयर्स नहीं होते, मेल्स में उस एरिया में हेयर पाए जाते हैं। जैसे कि आपकी चेस्ट पार्ट पे, चेस्ट की साइड में आपके हेयर्स आ जाएंगे, एक्सेसिव हेयर्स आ जाएंगे, बैक में आ जाएंगे, थाइज पे आ जाएंगे, या फिर आपको फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाएगी, जैसे कि मोस्टेचेस आ जाएंगी, या फिर आपको बियर्ड वगैरह, आपको मतलब कि एक लंबा लंबा बाल जैसे दिखाई देगा फेस पे, चेस्ट पे। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा मेन सिम्टम है। इसका चौथा सिम्टम क्या है? चौथा सिम्टम इसका ये है कि आपकी जो स्कैल्प है, यानी कि आपके जो सर के बाल है वो धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाएंगे, हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। पांचवा इसका मेन सिम्टम क्या है कि आपकी जो स्किन है वो ऑयली हो जाएगी, और ऑयली स्किन होने की वजह से आपको एक्ने प्रॉब्लम हो सकती है, पिंपल्स निकल आएंगे फेस पे, आपके शोल्डर साइड पे पिंपल्स हो सकते हैं, चेस्ट साइड पे पिंपल्स हो सकते हैं। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम है। और छठा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है कि आपको इनफर्टिलिटी होने के चांसेस हो सकते हैं, यानी कि जो आपकी प्रेगनेंसी है, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। वो किस वजह से होगी? क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एग फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी, एग प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो सकती,
जिसके कारण आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये इसके मेनली सिम्टम्स थे, जिसकी वजह से अगर आपको इसमें से 4 में से 5 ये 6 में से कोई 4 सिम्टम या 5 सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं तो आपको पीसीओडी होने के 100% चांसेस हैं। अब ये जानते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, किस वजह से आपको पीसीओएस या फिर पीसीओडी हो सकता है। तो इसके कारण ये होते हैं कि सबसे पहला कारण तो वही होता है कि हमारा जो हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कौन कौन से हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, जो कि हमारी एग प्रोडक्शन को या फिर एग डेवलपमेंट को वो क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से पीरियड्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। दूसरा इसका मेन कारण ये है जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि आपकी फैमिली में आपकी मदर को या आपकी सिस्टर को पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो आपको भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, यानी कि 80% चांसेस है कि आपको भी पीसीओडी या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये इसका दूसरा कारण था, यानी कि फैमिली हिस्ट्री। तीसरा इसका कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है कि वो जो हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए काम आता है हमारी बॉडी में, इसलिए वो सिक्रीट होता है। तो जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी एनर्जी लॉस होती है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज का ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहता है और इंसुलिन प्रोडक्शन भी चलती रहती है, सिक्रीट होता रहता है, तो वो हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। अब पीसीओएस के टाइम पे ये होता है कि जो इंसुलिन की डिमांड है बॉडी में वो बढ़ जाती है। अगर इंसुलिन की डिमांड बॉडी में बढ़ गई है तो वो हमारा एक वेट गेन का बहुत बड़ा कारण हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन है उसको हमारी एनर्जी कम लॉस होगी और जो हमारा ग्लूकोज लेवल है यानी कि जो हमारा शुगर लेवल है वो बॉडी में रिटेन्ड होता रहेगा, जिसके कारण ये होगा कि आपका जो वेट है वो डे बाय डे इंक्रीज होता रहेगा। तो ये भी इसका मेन कारण है। तो अब हम ये जानते हैं कि इसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पीसीओडी या फिर पीसीओएस हो चुके हैं। तो उसके लिए हमें पहले डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना होगा। सबसे पहले हमें, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमें पूछेगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। आप जैसे बता सकते हैं कि मुझे 2-3 महीने से पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे हैं, या फिर इरेगुलर पीरियड्स हो गए, या फिर मेरी फेशियल ग्रोथ हो रही है, हेयर ग्रोथ हो रही है, या फिर आपका वेट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, वो आपसे पूछेंगे। फिर वो आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे कि आपके घर में किसी को पीसीओडी या फिर पीसीओएस तो नहीं है। आपकी स्किन चेंजेस के बारे में पूछेंगे कि आपकी स्किन में कोई चेंजेस तो नहीं हो रही, लाइक एक्ने हो गए, पिंपल्स हो गए, तो वो सब तो नहीं हो रहे, तो उस बारे में आपसे पूछेंगे। या फिर आपके जो साइकिल चेंजेस के बारे में पूछेंगे कि आपकी इरेगुलर साइकिल है। इन सब चीज़ों को लेते हुए फिर वो आपको डायग्नोस करने के लिए क्या क्या इसमें होता है कि इसमें लैब टेस्ट होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल भी कराते हैं, जो लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसका टेस्ट कराते हैं, प्रोजेस्टेरोन का लेवल चेक कराते हैं, टेस्टोस्टेरोन टॉलरेंस चेक कराते हैं, और जो हमारा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है उसको कराते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारा जो शुगर लेवल है बॉडी में, ब्लड शुगर लेवल वो मेंटेन्ड हो रहा है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं हो गया बॉडी के अंदर। और एक सबसे बड़ा मेन जो इसका डायग्नोस करने का तरीका है वो है एक अल्ट्रासाउंड। आप एक लो एब्डोमेन या फिर होल एब्डोमेन यूएसजी कराइए, जिससे आपको पता चल सके कि आपको पीसीओडी हो चुका है। तो ये थे हमारे डायग्नोस करने के तरीके कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमें पीसीओएस हो चुका है। तो आज हमने जाना कि पीसीओडी होता क्या है, किस वजह से होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, कैसे कैसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि लक्षण कैसे होते हैं, कि किससे हमें पता चलेगा कि हमें पीसीओडी हो गया, या फिर हम उसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें पीसीओडी हो सकता है। तो आज की हम वीडियो में जाना कि पीसीओडी के लक्षण, कारण और उससे डायग्नोस करने का तरीका। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम इससे कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं अगर हमें पीसीओडी हो चुका है तो। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।